सुप्रभात सभी को। महोपनिषद हमारा 108 उपनिषदों की श्रृंखला में जो महोपनिषद हम 3-4 बार से पढ़ रहे हैं, उसका मैं ये अंतिम भाग पढ़ूंगी आज। और उसके बाद 8 बजे रात को एक स्ट्रीम होगी स्वामी जितेंद्रानंद जी के साथ, जो घर वापसी में मदद करते हैं। तो शुरू करती हूँ। जहां से छोड़ा था वहीं से शुरू करती हूँ। सभी संज्ञाओं से रहित और संकल्पों से रहित यह चिदात्मा अविनाशी तथा स्वात्मा आदि नामों से जाना जाता है। वह समस्त निर्मल संसार के रूप में एकमात्र स्वयं को ही दर्शाता है। ज्ञानियों की दृष्टि में वह आकाश से भी 100 गुना स्वच्छ, निर्मल तथा निष्कल रूप है। वह चेतन सत्ता न तो कभी उदय होती है और न ही अस्त होती है। वह गमन आवागमन से रहित, न उठती है न स्थिर बैठी ही रहती है। वह न तो यहाँ और न ही वहाँ ही है। वह चिदात्मा आश्रयहीन, विकल्प रहित और शुद्ध स्वरूप है। प्रारंभ में शम दम आदि गुणों द्वारा शिष्य के अंतः का परिष्कार करना गुरु के लिए आवश्यक है। तत्पश्चात उसे बोध स्वरूप यह ब्रह्म ज्ञान प्रदान करे। यह सभी कुछ ब्रह्म रूप है और तुम निर्मल ब्रह्म रूप हो। अपरिपक्व बुद्धि वाले और अज्ञानी के समक्ष सब कुछ ब्रह्ममय है ऐसा कहना उसे मानो घोर नरक में धकेलने की तरह है। ऋषि कहते हैं कि प्रारंभ में शिष्य साधक को अभेद का उपदेश नहीं करना चाहिए। इसे पहले वांछित अवांछित का भेद बताकर शम दम आदि द्वारा चित्त शुद्धि करानी चाहिए। जब तक चित्त शुद्ध नहीं हो जाता तब तक अभेद समझाने के प्रयास में वह अवांछित का त्याग नहीं कर पाता। आज के उपदेशक ऐसी भूल करके साधक को कुपथ्य दे बैठते हैं। जिसकी भोग कामनाएं क्षीण हो चुकी हैं, आकांक्षाएं समाप्त प्राय हैं तथा बुद्धि जागरूक है, उसी को वेदांत का उपदेश प्राज्ञ गुरु प्रदान करें। अविद्या रूपी विकार का कोई अस्तित्व नहीं। जैसे सूर्योदय होने पर दिवस, दीपक से प्रकाश तथा पुष्प से सुगंधि की स्थिति का होना निश्चित है, वैसे ही चैतन्य पर संसार विद्यमान है। वास्तव में यह संसार अस्तित्व रहित है। यह तो मात्र आभासित होता है। जब तुम्हारी ज्ञान दृष्टि आवरण शून्य हो जाएगी और ज्ञान के प्रकाश से ओतप्रोत होगी, ऐसे में तुम स्वमेव अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। तभी तुम्हें मेरे उपदेश की सत्यता का भली प्रकार बोध होगा। हे ब्राह्मण, सब दोषों को दूर करने वाली विद्या की प्राप्ति स्वार्थ भावना को विनष्ट करने के लिए प्रयत्नशील अविद्या द्वारा ही संभव होती है। अस्त्र द्वारा अस्त्र को निस्तेज किया जाता है और मल द्वारा मल धुलता है। विष द्वारा विष का शमन तथा शत्रु द्वारा शत्रु का हनन होता है। यह भूत माया भी इसी प्रकार की है, जो अपने क्षय पर स्वयं हर्षित होती है। आसानी से इसका स्वरूप देखने में नहीं आता, परंतु दिखाई देते ही यह नाश को प्राप्त होती है। भेद दृष्टि का होना ही अविद्या है। इसका सर्वथा त्याग करना ही कल्याणप्रद है। वस्तुतः माया का अस्तित्व है ही नहीं, सब कुछ ब्रह्ममय है। ऐसी दृढ़ निश्चय से की गई आंतरिक भावना ही मोक्ष प्राप्ति का उपाय है। हे मुनि श्रेष्ठ, माया द्वारा जो नहीं पाया जाता वह अक्षय पद के नाम से जाना जाता है। हे द्विज, इस माया की उत्पत्ति किससे हुई, इसके बारे में तुम्हें विचार नहीं करना चाहिए, अपितु विचार यही रहे कि किस प्रकार इसे नष्ट करूं। इसके क्षीण होकर विनष्ट हो जाने पर तुम क्षय रहित पद को पा सकोगे। इसके प्रकट होने का लक्षण, इसका स्वरूप और इसके नष्ट करने के उपाय पर विचार करते हुए इस रोग के मूल कारण के निदान का प्रयास करना चाहिए, जिससे यह तुम्हें आवागमन के जन्म चक्र में बारंबार न डाले और चित्त रूपी समुद्र
निर्मल आत्मस्पंदन से विभाषित हो सके। यह चिदात्मा अविभाजित रूप वाली है। अपने भीतर इस प्रकार का दृढ़ निश्चय करना चाहिए। यह चिदात्मा चिन्मय सागर में कुछ शोभ युक्त हो रही है। सागर में लहरों की तरह निर्मल चिन्मय लहरें उठ रही हैं। आकाश सरोवर में जिस प्रकार वायु स्वमेव लहराती है, उसी प्रकार अपनी आत्मा में आत्म बल से आत्मा तरंगित होती है। सर्वशक्तिमान सत्ता द्वारा इस प्रकार की देवी स्फुरना क्षण भर मात्र के लिए होती है। जिस चेतन शक्ति को देश काल और क्रिया शक्ति चलायमान करने में अक्षम है, वही चेतन शक्ति अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानकर उच्च अनंत पद पर प्रतिष्ठित है। यह चेतन शक्ति अज्ञान स्थिति में सीमित सी होकर रूप भावना वाली होती है। इस विलक्षण परम सत्ता में जब रूप की भावना समाविष्ट होती है, उस समय उसके साथ नाम और संख्या आदि उपाधियां जुड़ जाती हैं। हे ब्राह्मण, चेतन शक्ति का वह रूप जो देश काल और क्रिया का आश्रय रूप है तथा विकल्प को ग्रहण करने वाला है, वे क्षेत्रज्ञ कहलाता है। पुनः वही वासनात्मक चिंतन से अहंकार रूप कहा जाता है। जब अहंकार भी निश्चयात्मक और दोषपूर्ण हो जाता है तो बुद्धि कहलाता है। बुद्धि भी जब संकल्प रूप में परिणत हो जाती है तो मननशील मन का रूप धारण करती है। मन के गहरे विकल्प में डूबने पर धीरे धीरे इंद्रिय स्वरूप की झलक मिलती है। मेधावी पुरुष हस्तपाद युक्त स्थूल शरीर को ही इंद्रिय मानते हैं। संकल्प और वासना की रस्सी से बंधा हुआ जीव दुखी जाल में फंसकर निरंतर दुर्गति की ओर बढ़ता है। रेशम बनाने वाले कीड़े की तरह शक्तिमय चित्त घनीभूत अहम भाव को प्राप्त करके स्वेच्छा से बंधन में बंधता है। चित्त शक्ति अपने ही द्वारा संकल्पित तन मात्रा रूपी पाश में जकड़कर जंजीर से बंधे हुए सिंह के समान अत्यंत लाचार हो जाती है। इसी आत्मा को कहीं मन, कहीं बुद्धि, कहीं कहीं अहंकार और कहीं चित्त रूप में कहा जाना जाता है। यही कहीं प्रकृति और कहीं माया कहलाती है। कहीं बंधन तो कहीं पुर्यष्टक यानी सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। इसे कहीं अविद्या और कहीं इच्छा नाम से जाना जाता है। यह आशा रूपी जाल का रचयिता संपूर्ण विश्व को जैसे वैसे ही धारण करता है, जैसे फल रहित वट का बीज वट वृक्ष को धारण करता है। यह मन चिंता रूपी अग्नि ज्वाला से दग्ध हुआ, क्रोध रूपी अजगर द्वारा काटा गया और काम रूपी सागर के भंवर में फंसा हुआ है। यह अपने पितामह आत्मा को विस्मृत कर चुका है। हे ब्राह्मण, कीचड़ यानी दलदल में फंसे हाथी के समान ही इस मन का उद्धार करो। जीव के आश्रित भाव ब्रह्म द्वारा लाखों करोड़ों तथा असंख्य रूपों में कल्पित होकर पहले भी पैदा हो चुके हैं और आज भी पैदा हो रहे हैं तथा निर्झर से जल बिंदुओं की उत्पत्ति के समान और भी उत्पन्न होते रहेंगे। कुछ प्रथम बार, कुछ 100 से अधिक बार, कुछ असंख्य बार जन्म धारण कर चुके हैं और किन्हीं के तो 2-3 ही जन्म हुए हैं। कोई किन्नर, गंधर्व, विद्याधर एवं नाग रूप में उत्पन्न है। कोई सूर्य, चंद्र, वरुण, हरि, शिव एवं ब्रह्म रूप धारण किए हुए हैं। कुछ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि रूप में स्थित है। कोई औषधि, तृण, वृक्ष, फल, मूल एवं पत्ते के रूप में है, तो कोई जंभीर यानी नींबू, कदम, आम, ताड़ तथा तमाल पेड़ के रूप में है। कुछ महेंद्र, मलय, सह्य, मंदर, मेरु आदि पर्वतों के रूप में विद्यमान है। कोई खारे सागर, कोई दूध, घृत, गन्ने के रस तथा जलराशि के रूप में स्थित है। कोई द्रुत वेग वाली नदियों के रूप में प्रवाहित है, तो कोई विस्तृत दिशाओं का रूप धारण किए हुए है। कुछ ऊपर उठते हैं, कुछ नीचे गिरते हैं तथा कुछ पुनः ऊर्ध्व गमन करते हैं। हाथ से गेंद को बार बार गिराने उछालने के समान कुछ मृत्यु द्वारा ताड़ित होकर आसमान में उठते और गिरते रहते हैं। अनेक ऐसे हैं जो विवेकवान होकर भी शुभ कर्म करते और हजारों जन्म ग्रहण कर लेने पर भी उनका संसार सागर से आवागमन नहीं मिटता। दिशा और काल से अनवच्छिन्न आत्म तत्व जब अपनी सामर्थ्य से शरीर धारण करता है, तब यही जीव वासना के वशीभूत होकर संकल्पों की ओर जाने वाले चंचल मन का रूप ग्रहण कर लेता है।
वह संकल्प से युक्त मन शक्ति क्षण मात्र में ही स्वच्छ आकाश की भावना करती है। उसमें शब्द बीज अंकुरित होने लगते हैं। तत्पश्चात वही मन अधिक सघन होकर घने स्पंदन के क्रम से वायु स्पंदन की भावना में लीन होता है। उसमें स्पर्श रूप बीज के अंकुर फूटते हैं। उसके बाद दृढ़ अभ्यास द्वारा शब्द स्पर्श रूप आकाश एवं वायु के टकराने से अग्नि उत्पन्न होती है। तीनों गुणों से ओत-प्रोत मन रस तन मात्रा की अनुभूति करता हुआ क्षण भर में जल की ठंडक का विचार करता है। इससे इसे जल का अनुभव होता है। आकाश में वायु की गतिशीलता से जो घर्षण की क्रिया होती है, उससे विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिकल चार्ज के रूप में अग्नि का उद्भव होता है। वायु के घटकों यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अग्नि संयुक्त करके जल रूप देता है। विज्ञान यह क्रिया स्थूल पदार्थ रूप में ही समझ पाता है। ऋषि इसे सूक्ष्म तन्मात्राओं के रूप में भी अनुभव करते हैं। फिर चार गुणों से संयुक्त होकर मन अगले ही क्षण गंध तन्मात्रा का भाव कर लेता है। इससे उसे पृथ्वी का अनुभव होने लगता है। इस प्रकार पांच तन्मात्राओं से युक्त होकर वह मन अपनी सूक्ष्मता त्याग कर आसमान में अग्नि कणों की शक्ल में स्फुरित होते हुए शरीर का दर्शन करता है। ऋषि सूक्ष्म से क्रमशः स्थूल के विकास का चित्रण कर रहे हैं। यहाँ सूक्ष्म मनोमय से अपेक्षाकृत स्थूल अग्नि कणों के रूप में प्राणमय कोश के विकास का क्रम बतलाया गया है। यह प्राणमय ही परिपक्व होकर स्थूल काया का रूप ले लेता है। ऋषि इस क्रिया की उपमा स्वर्ण कणों को गलाकर वांछित आकार में ढालने की क्रिया से दे रहे हैं। वह शरीर ही अहंकार कलाओं से युक्त और बुद्धि बीज से संयुक्त पुर्यष्टक नाम से जाना जाता है, जो प्राणियों के हृदय कमल में मंडराने वाले भंवरे के सदृश है। परिपूर्णावस्था की स्थिति में बिल्व फल की तरह ही तीव्र संवेदात्मक तेजस्वी शरीर की भावना किए जाने पर मन स्थूल हो जाता है। निर्मल आकाश में वह तेज मूषा यानी सोना गलाने के पात्र में पिघले हुए स्वर्ण के समान स्फुरित होकर अपनी प्रकृति के अनुसार गठित होने लगता है। ऊपर से वह सिर की तरह, नीचे से पैरों की तरह, पार्श्वों में भुजाओं की तरह तथा मध्य में उदर की तरह समय आने पर अभिव्यक्ति को प्राप्त होकर पूर्ण शरीर के आकार को प्राप्त हो जाता है। बुद्धि, वीर्य, बल, उत्साह, विज्ञान और वैभव से संपन्न हो जाता है। वही शरीर सब लोकों का पितामह भगवान ब्रह्मा बन जाता है। भूत, भविष्यत और वर्तमान के प्रत्यक्ष दृष्टा भगवान ब्रह्मा जी ने अपनी उत्तम और मनोहर छवि को निहार कर विचार किया कि इस चिन्ह मात्र आत्म रूपी परमाकाश का कोई आदि अंत दृष्टिगोचर नहीं होता। सर्वप्रथम क्या होना चाहिए? इस प्रकार का विचार करते ही तत्काल उन्हें पवित्र आत्मदृष्टि प्राप्त हुई। उन्हें अब अतीत काल में हुई सृष्टि के असंख्य सर्ग दिखाई दिए। इससे समस्त धर्मों एवं गुणों के क्रम उनके स्मृति पटल पर उभर आए। उन्होंने माया से ही विभिन्न प्रकार के आचारों से समन्वित अनेक रूप रंग की प्रजा को अंतरिक्ष में गंधर्व लोक के समान ही संकल्प शक्ति से प्रादुर्भूत कर दिया। उनके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चार पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए उन्होंने अनेक चित्र विचित्र शास्त्रों और स्वर्ग नरकादि की कल्पना कर दी। ब्रह्मा स्वरूपी मन की कल्पना द्वारा संसार की स्थिति होने से ब्रह्मा के जीवन के साथ इसका यानी मन का जीवन है। ब्रह्मा जी के आयुष्य समाप्ति के साथ इस मन की भी समाप्ति है। हे द्विज श्रेष्ठ, वास्तव में न कोई कहीं जन्म ही ग्रहण करता है और न अवसान को ही प्राप्त होता है। यह सब मिथ्या है जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है। यह प्रपंचात्मक संसार आशा रूपी सर्पणियों की पिटारी है। इसे त्यागना ही उचित है। इसे असत मानकर मात्र भाव में स्थिर होना श्रेयस्कर है। गंधर्व नगर चाहे सुसज्जित हो या असुसज्जित, वह कैसा भी क्यों न दिखाई दे, वह तुच्छ ही है। उसी तरह अविद्या के अंशरूप ये पुत्र आदि भी प्रपंच रूप है। इसके प्रति आसक्ति होना दुख का कारण है। धन, स्त्री आदि की वृद्धि के प्रति
सुख दुख का भाव रखना निरर्थक है, इसमें संतोष मानने की कहीं गुंजाइश नहीं। मोह माया की वृद्धि होने पर इस लोक में कौन सुख शांति का अधिकारी बना है। जिन पदार्थों की बहुतायत से अज्ञानी जन सुख अनुभव करते हैं, उन्हीं से ज्ञानी पुरुष विरक्त रहते हैं। हे तत्वज्ञानी निदाग, सांसारिक व्यवहार में जिस जिसका अभाव होता जाए उसकी इच्छा न करे, और जो जो सहजता से उपलब्ध हो उसे स्वीकार करे। अप्राप्त की इच्छा न करना और प्राप्त उपभोग्य सामग्री का उपभोग करना, यही पांडित्य है। सत और असत के बीच शुद्ध पथ को जानकर उसका अवलंबन ग्रहण करके भयाभयंतरिक दृश्यों को न तो ग्रहण करे और न ही त्यागे। इच्छा और अनिच्छा को समान मानने वाले ज्ञानी पुरुष कर्म करते हुए भी उसमें उसी प्रकार लिप्त नहीं होते जैसे कीचड़ में कमल पत्र पड़ा रहकर भी उससे लिप्त नहीं होता। हे द्विज, यदि आपके हृदय में इंद्रिय जन विषय हलचल पैदा नहीं करते तो आप जातव्य पदार्थ का ज्ञान प्राप्त कर संसार रूपी समुद्र से पार हो गए। विशिष्ट ज्ञान युक्त होकर वासना रूपी फूलों की सुगंध से अपनी चित्त वृत्ति को जल्दी ही दूर कर लिया जाए तो महान पद की प्राप्ति हो सकती है। वासना रूपी जल से युक्त इस संसार सागर में जो सद ज्ञान रूपी नौका पे आरूढ़ है, वे ज्ञानी जन इससे पार हो गए। सांसारिक प्रपंच के जानकार पुरुष सांसारिक व्यवहार का न तो परित्याग करते हैं और न ही उसकी कामना करते हैं, अपितु वे उनके प्रति अनासक्ति का ही व्यवहार करते हैं। ज्ञानियों ने संकल्प का अंकुरित होना ही अनंत आत्म तत्व रूप चेतन का विषयासक्त होना माना है। वही संकल्प अल्प मात्र स्थान प्राप्त करके धीरे धीरे सघन होते हैं। तत्पश्चात वे मेघ की तरह सुदृढ़ होकर चित्ताकाश को ढककर जड़त्व भाव का संचार करते हैं। बीज के अंकुरावस्था को प्राप्त करने के समान ही चेतन विषयों को स्वयं से अलग सा मानते हुए वह संकल्पावस्था को प्राप्त होता है। संकल्प से उसकी क्रिया अपने आप ही प्रकट होती है और स्वयं ही शीघ्रता शीघ्र वृद्धि को प्राप्त होती है, लेकिन वह दुख का ही कारण बनती है, सुख देने वाली नहीं होती। चित्त में उत्पन्न होने वाली संकल्प क्रिया को रोकें, उसमें पदार्थ भावना न करें। जिससे संकल्प को विनष्ट करने का निश्चय किया है, उसे पुनः उसका अनुगमन करना उचित नहीं। भावना का अभाव होते ही संकल्प स्वयमेव समाप्त हो जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, संकल्प द्वारा संकल्प को और मन द्वारा मन को नष्ट कर डालें। आकाश की तरह ही यह जगत भी शून्य है। हे विप्र, जिस तरह तांबे की कालिमा और धान का छिलका प्रयत्न पूर्वक क्रिया विशेष से नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य का विकार रूपी दोष प्रयत्न से दूर हो जाता है। धान के छिलके के समान जीव पर मल विकार रूपी दोष प्रकृति प्रकृतिगत है, तो भी उनका नष्ट होना निश्चित है, इसमें रत्ती भर संदेह नहीं। अतएव आत्मस्वरूप में स्थित होकर उद्योगी पुरुष बनने का प्रयत्न करो, इसमें असंभव जैसी स्थिति है ही नहीं। चेतन के ऊपर चढ़े विकार की तुलना धान के छिलके से की गई है। विकार हटाए बिना चावल सेवन करने योग्य नहीं होता और पुनः फलित होने के लिए छिलका विकार आवश्यक है। छिलका विकार हटते ही वह ज्ञानी के लिए सेव्य है तथा पुनर्जन्म के चक्र की संभावना भी समाप्त हो जाती है। षष्ठो अध्याय। हे निष्पाप, अंतरंग की आस्था एवं भावना युक्त भावों की संपदा का परित्याग करके आप अपने वास्तविक रूप में संसार में सुख पूर्वक विचरण करें। सभी जगह स्वयं को अकर्ता माने। इस सुदृढ़ भावना से परम अमृत नाम की समता यानी एक रसता ही अवशिष्ट रहती है। दुख और उल्लास विलास ये मनुष्य द्वारा स्वतः उत्पादित हैं। अपने संकल्प के क्षय होने पर समता भाव ही अवशेष रहता है। सभी पदार्थों में समता की वास्तविक स्थिति को चित्त में निष्ठा पूर्वक धारण कर लेने पर आवागमन का चक्र समाप्त हो जाता है। हे मुने, सभी कर्तव्य तथा अकर्तव्य का त्याग कर मन का पान कर आप अपने वास्तविक स्वरूप में स्थिर हों। बाद में समाधिस्थ होकर जिससे आप त्याग किया करते हैं उसे भी छोड़ दें। चेतन ने ही मानसिक संकल्प का आकार धारण कर रखा है, वही प्रकाश और अंधकार का रूप धारण किए हुए है।
अतः प्राण स्पंदन के साथ साथ वासना का संपूर्ण परित्याग करके आकाश की तरह निर्मल और शांत मन वाले बने। मुक्त और शांत वही है जो हृदय से सभी वासनाओं को छोड़ देता है, वही परमेश्वर है। वह दसों दिशाओं में घूमते हुए भ्रांतिवश द्रष्टव्य पदार्थों को देखने में सक्षम है। प्रयत्न पूर्वक आचरणशील ज्ञानी पुरुषों के लिए यह संसार गोष्पद यानी गाय का खुर की तरह सहज ही पार उतरने योग्य बन जाता है। शरीर के बाहर भीतर ऊपर नीचे तथा सभी दिशाओं में सर्वत्र आत्मा ही विद्यमान है। उसके निमित्त यह संसार अनात्मामय नहीं होता। हे निष्पाप, यह और है, मैं अन्य हूँ, इस प्रकार की भ्रांत प्रार्थना का परित्याग कर दे। ऐसा कोई स्थल नहीं जहाँ मेरा अस्तित्व नहीं, उस वस्तु का अभाव है जो आत्मरूप न हो। मैं ऐसी कौन सी वस्तु की कामना करूं? सब में सत और चिन्मय तत्व संव्याप्त है, यह सब कुछ ब्रह्ममय ही है, सब में आत्मा का ही विस्तार है। सर्वव्यापी और नित्य सच्चिदानंद घन ब्रह्म में काल्पनिक भावों की संभावना नहीं है। यह तत्व शोक मोह जरा और जन्म से रहित है। आत्म तत्व में जो विद्यमान है वही सब कुछ है। अतएव हमेशा सभी जगह किसी पदार्थ की अभिलाषा न करते हुए सहज में जो उपलब्ध हो उसी का आसक्ति रहित होकर उपभोग करते हुए शोक रहित होकर रहना चाहिए। किसी वस्तु का न तो परित्याग और न ग्रहण इस प्रकार संतापहीन होकर करना चाहिए। हे महामते, जिस व्यक्ति का यह जन्म आखिरी है, अर्थात आगे जिसका जन्म नहीं होना है, उसमें शीघ्र ही श्रेष्ठ प्रजाति की मुक्ता के समान निर्मल विद्या प्रविष्ट होती है। जिनके मन में वैराग्य भाव है, ऐसे ज्ञानियों द्वारा अपने अनुभव जन्य ज्ञान से यह अभिव्यक्त किया गया है कि दृष्टा को दृश्य के माध्यम से जो निश्चय आत्मिका सुखानुभूति होती है वह आत्म तत्व से प्रकट हुआ स्पंदन है, जिसकी हम उत्तम रीति से उपासना करते हैं। वासनात्मक चिंतन के साथ दृष्टा, दृश्य और दर्शन, इन तीनों का परित्याग करके प्रकाशमान आत्मा के हम उपासक हैं। अस्ति नास्ति के बीच विद्यमान प्रकाशों के भी प्रकाशक सनातन आत्मा के हम उपासक हैं। हमारे हृदय में वह आत्म तत्व महेश्वर के रूप में विद्यमान है। जो पुरुष इस महात्मा को त्याग कर अन्य वस्तु की प्राप्ति हेतु यत्नशील है, वे अपने हाथ में स्थित कौस्तुभमणि को छोड़कर अन्य रत्न की अभिलाषा करते हैं। इंद्र द्वारा वज्र से पर्वतों को तहस नहस करने की तरह इंद्रिय रूपी शत्रु चाहे बलवान हो या कमजोर, उन्हें विवेक रूपी दंड प्रहार से बारंबार प्रताड़ित करना चाहिए। संसार रूपी रात्रि के दुःस्वप्न रूप और सर्वथा शून्यवत इस शरीर रूपी ब्रह्म में जो भी कुछ माया जाल का प्रसार देखा है वह सभी पवित्रता से परे है। बाल्यकाल में अज्ञानता से ग्रसित रहा, युवा काल में वनिता यानी स्त्री के द्वारा आहत किया गया और अब अंतिम अवस्था में यह अधम मनुष्य स्त्री पुत्रादि की चिंता में आर्त होकर आखिर अपना क्या उपकार कर सकता है। सत्य के मूर्धा यानी सिर पर असत का बोलबाला है। रमणीकता के ऊपर कुरूपता चढ़ी हुई है, सुखों के ऊपर दुख प्रतिष्ठित है। ऐसी स्थिति में मैं किस एक का अवलंबन प्राप्त करूं, जिनके निमेष एवं उन्मेष से इस संसार का विनाश एवं उत्पत्ति निश्चित है। इस प्रकार के सर्वश्रेष्ठ पुरुष भी जब काल कवलित हो जाते हैं तब मुझ जैसे सामान्य पुरुषों की तो गणना ही क्या है। इस नश्वर जगत को ही दुखों की अंतिम परिधि माना गया है। उसमें शरीर के पड़े रहने पर सुखास्वादन किस प्रकार हो सकता है। मैं प्रबुद्ध हो गया हूँ, मैं जाग गया हूँ। मेरी आत्मा को चुराने वाला दुष्ट चोर मेरा ही यह दूषित मन ही है। इसने न जाने मुझे कब अति दीर्घ काल से चुराकर अपने वश में कर लिया है। अब मैं इसे जान गया हूँ, अतः इसको विनष्ट कर डालूंगा। हे पदार्थों के लिए दुखित मत हो और उपादेय पदार्थों के प्रति आसक्त मत हो। हे एवं उपादेय से संबंधित दृष्टि का परित्याग करके शेष में प्रतिष्ठित होकर अवस्थित हो जाओ। इस नश्वर जगत की ओर से निराशा, निर्भयता, नित्यता, अभिज्ञता,
समता, निष्कामता, निष्क्रियता, सौम्यता, धृति, निर्विकल्पता, मैत्री, संतोष, मृदुता एवं मृदु भाषण आदि गुण वासना रहित तथा हे यानी हीन और उपादेय यानी उपयोगी के प्रभाव से रहित प्रज्ञावान पुरुष में निवास करते हैं। तृष्णा रूपिणी भीलिनी के द्वारा विस्तीर्ण किए हुए वासना रूपी जाल से तुम आबद्ध किए गए हो। चिंता रूपी रश्मियों के द्वारा संसार रूपी मृग मरीचिकात्मक जल चतुर्दिक फैला दिया गया है। हे पुत्र निदाग, जिस तरह बवंडर में मेघ रूपी जाल छिन्न भिन्न हो जाते हैं, वैसे ही इस ज्ञान रूपी तीव्र बर्छी से उसे नष्ट करके अपने व्यापक स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाओ। जिस प्रकार वृक्ष द्वारा प्रदत्त बेंट का सानिध्य पाकर कुल्हाड़ी वृक्ष को ही काट डालती है, उसी प्रकार मन के द्वारा ही मन को काटकर परम पावन अविनाशी पद को अति शीघ्र प्राप्त करके स्थिर हो जाओ। खड़े रहते चलो, चलते जागते सोते निवास करते बैठते उठते तथा गिरते समय भी ये सब कुछ असत ही है। इस प्रकार का दृढ़ निश्चय रखो। दृश्य पदार्थों से आस्था का परित्याग कर दो, क्योंकि यदि दृश्य पदार्थ का आश्रय प्राप्त करते हो तो चित्तमय होकर बंधन में पड़ते हो, तथा यदि दृश्य पदार्थ का पूरी तरह से त्याग करते हो तो चित्त शून्यता के कारण मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी बनते हो। न मैं स्वयं हूँ और न ही ये संसार है, ऐसा चिंतन करते हुए तुम पर्वत की भांति अडिग होकर निवास करो। आत्मा एवं जगत के मध्य, दृष्टा एवं दृश्य आदि इन दोनों स्थितियों के मध्य अपने आप को सदैव दर्शन स्वरूप आत्मा को ही मानते रहो। स्वाद युक्त पदार्थ एवं उस स्वाद युक्त पदार्थ के चखने वाले कर्ता से भिन्न और इन दोनों के बीच में केवल स्वाद का चिंतन करते हुए परमात्म स्वरूप होकर प्रतिष्ठित हो जाओ। बीच बीच में अवलंबन रहित स्थिति का आश्रय प्राप्त करके एक स्थान पर स्थित हो जाओ। रज्जु यानी रस्सी से बंधे हुए लोग तो मुक्त हो जाते हैं, लेकिन तृष्णा से आबद्ध प्राणी समूह किसी के द्वारा भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कराए जा सकते। इसलिए हे पुत्र निदाक, तुम संकल्प का त्याग करते हुए तृष्णा को छोड़ने का प्रयास करो। अहम भाव से रहित इस बर्छी के द्वारा अहम भाव से युक्त स्वभावतः प्रादुर्भूत हुई पापमयी इस तृष्णा को काटकर समस्त प्राणी वर्ग को उत्पन्न होने वाले भय से निर्भय होकर सौंदर्य युक्त परमार्थ लोक में भ्रमण करो। मैं इन समस्त पदार्थों का हूँ और ये सभी मेरे जीवन हैं। इनके अभाव में मैं कुछ भी नहीं हूँ और न ही ये मेरे बिना कुछ हैं। अपने अंतर्मन के द्वारा इस संकल्प को छोड़ दो। मन से विचार करो कि मैं इन पदार्थों का नहीं हूँ और ये पदार्थ मेरे नहीं है। इस प्रकार की दृढ़ भावना करो। स्थिर शांत चित्त से चिंतन करते हुए विचार पूर्वक अपने कार्यों को सामान्य ढंग से संपन्न करते हुए जो वासना का त्याग किया जाता है, हे ब्राह्मण, वही वास्तविक ध्येय कहा गया है। जो पुरुष सम्मत्व बुद्धि के द्वारा सदैव के लिए वासना का परित्याग करके ममता रहित हो जाते हैं, उसी से शरीर के बंधनों का भी त्याग किया जा सकता है। इस कारण वासना का त्याग ही परम कर्तव्य है। जो मनुष्य अहंकार से युक्त वासना को सहजता पूर्वक त्याग करके ध्येय वस्तु का सम्यक रूपेण परित्याग करके प्रतिष्ठित होता है, वही पुरुष जीवन मुक्त कहलाता है। जो मनुष्य संकल्प रूप वासना को मूल सहित छोड़कर परम शक्ति को प्राप्त होता है, उसी का वह श्रेष्ठ त्याग समझने योग्य है। उसी को मुक्त हुआ तथा ब्रह्म वेत्ताओं में अनुपम जानो। ये दोनों ही ब्रह्म तत्व को प्राप्त करते हैं, ये दोनों ही सांसारिक ताप से मुक्त हैं। हे मुने, शम दम से युक्त सन्यासी एवं योगी किसी भी काल में आ पड़ने वाले सुखों और दुखों से युक्त नहीं होते। जिसके अंतःकरण में इच्छा एवं अनिच्छा दोनों ही समाप्त हो गई है और जो सुषुप्तावस्था का आचरण करता है, वही पुरुष जीवन मुक्त कहलाता है। जो वासनाओं से रहित है, वह हर्ष, अमर्ष, भय, क्रोध, काम एवं कार्पण्य की दृष्टि से न तो आनंदित होता है और न ही दुखी होता है। जो तृष्णा बाहर के विषयों की वासना से प्रकट होती है, वह बंधन डालने वाली कही गई है।
जो तृष्णा सभी तरह के विषयों की वासना से रहित होती है वह मोक्ष प्रदाता होती है। प्रार्थना के द्वारा किसी भी वस्तु के प्राप्ति की कामना ही दुख, भय एवं जन्म प्रदात्री होती है। उसे घोर बंधन स्वरूपा जानो। महात्मा जन सत असत रूप समस्त पदार्थों की इच्छा आकांक्षा का हमेशा के लिए पूर्ण रूपेण परित्याग करके परम उदार पद को प्राप्त करते हैं। बंधन की सत्ता में आस्था एवं मोक्ष की आस्था तथा सुख दुख स्वरूपा सत एवं असत की आस्था विश्वास का सदैव के लिए त्याग करके प्रशांत महासागर के सदृश प्रतिष्ठित हो जाओ। हे महात्मन, पुरुष के 4 तरह के निश्चय होते हैं, जिनमें से प्रथम निश्चय यह है कि पैर से सिर तक मेरी संरचना मेरे माता पिता के संयोग से हुई है। हे ब्राह्मण, अब द्वितीय निश्चय सुने। बंधन में दुखों का अवलोकन कर मैं सभी तरह के जागतिक प्रपंचों विकारों से परे बाल के अग्रभाग से भी अति सूक्ष्म आत्मा हूँ। यह निश्चय ज्ञानी जनों को मोक्ष दिलाने वाला कहा गया है। हे विप्रवर, तृतीय निश्चय यह है कि मैं संपूर्ण चराचर जगत के पदार्थों की आत्मा हूँ, सर्वरूप एवं क्षय रहित हूँ। इस प्रकार से यह तीसरा निश्चय मनुष्य की मुक्ति का विशेष कारण होता है। अब चौथा निश्चय सुने। मैं या जगत सभी कुछ आकाश की भांति शून्य है। यह चतुर्थ निश्चय पुरुष के लिए मोक्ष प्रदान करने वाला कहा गया है। इनमें से प्रथम निश्चय बंधन में बांधने वाला तथा तृष्णा यानी बंधन भूता से युक्त है। शेष तीनों निश्चय स्वच्छ शुद्ध तृष्णा से समन्वित होते हैं तथा इन तीनों निश्चयों से युक्त मनुष्य जीवन मुक्त एवं आत्म तत्व में विलास करने वाले होते हैं। हे परम श्रेष्ठ ज्ञानवान मुने, मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसा जो दृढ़ निश्चय संकल्प है, उसे धारण करके बुद्धि पुनः विषाद को प्राप्त नहीं करती। आत्मा के नाम से कहे जाने वाला शून्य ही प्रकृति माया ब्रह्म ज्ञान पुरुष ईशान शिव नित्य एवं ब्रह्म ज्ञान आदि के नाम से जाना जाता है। परमात्म स्वरूपा अद्वैत शक्ति ही द्वैत एवं अद्वैत से प्रादुर्भूत हुए पदार्थों से संसार के निर्माण की लीला करके विकसित हो रही है, जो सभी तरह के माया जाल से परे आत्मरूपी पद का आश्रय प्राप्त करके एक पूर्ण रूपेण चिन्मय स्थिति में रहकर न कोई उद्योग करते हैं और न ही संतुष्ट होते हैं। इस जागतिक शोक में वे कभी नहीं पड़ते। हे पुत्र, जो मनुष्य नित्य प्राप्त कर्मों को करता है, शत्रु एवं मित्र को सम्यक दृष्टि से देखता है और इच्छा अनिच्छा से मुक्ति प्राप्त कर चुका है, न विषाद करता है, न किसी भी तरह की वस्तुएं पाने की आकांक्षा करता है, मृदुभाषी है, प्रश्नों के पूछने पर नम्रता पूर्वक उत्तर देता है तथा समस्त प्राणियों के भावों को जानने में सक्षम है, वही मनुष्य इस विश्व में विषाद को प्राप्त नहीं होता। प्रथम दृष्टि आत्मदृष्टि को लक्ष्य करके विलास की कामना का त्याग करके सांसारिक ताप से रहित होकर तथा अंतरात्मा में प्रतिष्ठित होकर इस संसार में जीवन मुक्त की तरह से भ्रमण करो। सभी प्रकार की आशाओं को हृदय से निकाल कर वीतराग तथा वासना रहित होकर बाह्य मन से सभी सांसारिक रीति रिवाजों का सम्यक रूप से पालन करते हुए जगत में ताप विहीन होकर निरंतर प्रवहमान रहो। बाह्य वृत्ति से बनावटी क्रोध का अभिनय करते हुए एवं हृदय से क्रोध रहित, बाहर से कर्ता एवं अंदर से अकर्ता बने रहकर शुद्ध भाव से जगत में सर्वत्र रमण करो। अहम को त्याग कर शांत चित्त हो, कलंक रूपी कालिमा से सदैव के लिए मुक्त हो जाओ। आकाश के सदृश शुद्ध परिष्कृत जीवन प्राप्त करके पवित्र सद्बुद्धि को धारण करके लोक में विचरण करो। उदार एवं उत्तम आचरण से संपन्न सभी श्रेष्ठ आचार विचारों का अनुगमन करते हुए अंदर से आसक्ति रहित होते हुए भी बाहर से सतत प्रयत्न करता रहे। अंतःकरण में पूरी तरह से वैराग्य को धारण करते हुए बाहर से आशावादी बनकर श्रेष्ठ व्यवहार करे। यह मेरा अपना मित्र है और वह नहीं है, ऐसे निकृष्ट विचार क्षुद्र मनुष्यों के होते हैं।
उदार चरित्र वालों के लिए तो समस्त वसुधा ही अपना परिवार है। तो यहाँ पर आपने देखा कि हिंदू जो हैं वो सोचते हैं कि समस्त वसुधा ही अपना परिवार है, तो वो उदार चरित्र वाले मनुष्य हैं। और निकृष्ट वो हैं जिनकी किताब में लिखा है कि जो काफिर हैं उन्हें मारो। जो व्यक्ति भाव अभाव से मुक्ति प्राप्त कर सकता है, जन्म मृत्यु से परे है, जहाँ पर सभी संकल्प सम्यक रूप से शांति को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे राग विहीन तथा रमणीक पद का अवलंबन ग्रहण करो। यह पवित्र निष्काम दोष रहित बाहरी ब्राह्मी स्थिति है। इसको स्वीकार करके विहार करता हुआ मनुष्य विपत्ति काल में भी मोहग्रस्त नहीं होता। शास्त्रों के ज्ञान से या फिर वैराग्य से और महान सद्गुणों के द्वारा जिस संकल्प को विनष्ट किया जाता है, उससे मन स्वतः ही उन्नतावस्था को प्राप्त होने लगता है। निराशा के वश में हुआ जो मन वैराग्य के द्वारा पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, वही आशान्वित होने पर शरतकालीन ऋतु में स्वच्छ सरोवर की भांति राग युक्त हो जाता है। किंतु भोगों से विरक्त हुए मन को बार बार प्रत्येक दिन रागादि व्यापारों में डालते हुए ज्ञानी पुरुष लज्जित क्यों नहीं होते। चित्त एवं विषय का योग ही बंधन कहलाता है। इस योग से छुटकारा प्राप्त करना ही मोक्ष कहलाता है। निश्चय पूर्वक विषय रहित चित्त को ही आत्मा कहा गया है। यही समस्त वेदांत सिद्धांत का सार है। इस विचार को सत्य मानकर प्रदीप्त अंतःकरण के द्वारा स्वमेव अपने आप को देखो। इसमें असीम आनंद पद की प्राप्ति होगी। मैं चित्त स्वरूप हूँ, ये समस्त लोक चित्त है। दिशाएं हैं, दिशाएं एवं ये सभी प्राणी समुदाय भी चित्त स्वरूप है। दृश्य एवं दर्शन से छुटकारा प्राप्त करके मात्र परिष्कृत स्वरूप वाला साक्ष्य रूप चिदात्मा आभास रहित एवं नित्य प्रादुर्भूत होकर दृष्टा बन रहा है। मैं विषय वासनाओं से मुक्त होकर पूर्ण रूपेण ज्योति रूप होकर समस्त संवेदना से पूरी तरह से मुक्त होकर चित्त स्वरूप और महान संवित ज्ञानमय हूँ। हे मुने, सभी संकल्पों को पूर्ण रूपेण शांत करके सभी कामनाओं को त्याग कर निर्विकल्प पद में प्रविष्ट होकर आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाओ। जो श्रेष्ठ ब्राह्मण इस महोपनिषद का प्रतिदिन पाठ करता है, वह यदि अक्षोत्रिय होता है तो क्षोत्रिय हो जाता है, यदि वह उपनीत नहीं है तो उपनीत सदृश हो जाता है। वह अग्नि के समान पवित्र होता है, वायु की भांति परिष्कृत, तथा वह सोमपूत और सत्यपूत हो जाता है। वह सर्वथा पूर्ण शुद्ध हो जाता है। वह समस्त देवों में सुपरिचित हो जाता है। उसे सभी तीर्थ स्थलों के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। वह सभी यज्ञों का अनुष्ठान संकल्प कर लेने में समर्थ हो जाता है। सहस्रों गायत्री महामंत्र के जप का फल उसे इस उपनिषद के अध्ययन से मिल जाता है। सहस्रों इतिहास पुराण एवं रुद्र पाठ का फल उसे प्राप्त हो जाता है। 10 सहस्र प्रणव यानी ओंकार के जप का फल उसे प्राप्त हो जाता है। यहाँ जहां तक उसकी दृष्टि जाती है, वहां तक उस पंक्ति को वह पवित्र कर देता है। भगवान हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी ने कहा है कि इस उपनिषद का जप करने मात्र से अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है। यही इस उपनिषद का रहस्य है। इति महोपनिषद समाप्त। ये थोड़ा आगे तक लंबा चला गया। इसमें काफी चीजें निश्चय बताए गए कि निश्चय कर लो कि हम जो है वो बाल की से भी सूक्ष्म है। और निश्चय पहला ये कर लो कि हम माता पिता के द्वारा बनाए गए हैं। और फिर दूसरा निश्चय क्या कर लो कि हम और ये भी निश्चय कर लो कि आकाश, मेरे को भी याद नहीं है, पर ये सारे निश्चय जो हैं वो अच्छे दिए हुए हैं कि हमें ये निश्चय कर लेने चाहिए और किस तरह से वासना जो है ये ठीक नहीं है। क्योंकि मैंने षड दर्शनों में देखा था फिलॉसफी में, तो कुछ 2 स्कूल्स हैं जो ये मानते हैं कि सेक्स को क्यों बुरा समझा गया है। और हमारे ऑडियंस में से भी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहती, उन्होंने भी मेरे से एक बार कहा कि जो ये काम वासना है इसे बुरा क्यों समझा जाना चाहिए। तो मैं इस बात से इससे सहमत हूँ महोपनिषद से कि ये जो है वासना, ये चीज़ नहीं अच्छी है। और
इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो बच्चे ना करें, लेकिन बच्चे करें पर वासना में रत न रहें। मतलब ये विचार अच्छा नहीं है। जो वो जो दर्शन है, फिलॉसफी, उनमें जो 2 स्कूल्स जो कह रहे हैं, मैं उनसे बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ। एनीवेज़, तो आज हम एक स्ट्रीम करेंगे 8 बजे रात को इंडिया टाइम के हिसाब से। वो उसमें स्वामी जितेंद्रानंद स्वामी जी हैं, जो पूजा परवीन जी के चैनल पे भी आए थे, और वो मुंबई में रहते हैं और वो घर वापसी कराते हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे। तो अभी मेरे से कोई जल्दी से बात करना चाहता हो तो कर ले, वरना मैं कुछ मैं अभी उठी हूँ, तो उसके बाद मैंने कुछ नाश्ता भी नहीं किया है और मैं उसके आने से पहले थोड़ा रेडी होना चाहती हूँ। तो मैंने नीचे लिंक दे दिया है, अगर कोई बैक में मेरे से कोई विशेष बात करना चाहता हो। नहीं तो अगले स्ट्रीम में भी मैं एंड में बैक में बात कर लूँगी, और मतलब पैनल के बैक में फिर हम स्ट्रीम क्लोज़ करने के बाद भी बात कर सकते हैं। तो आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे मेरा ये उपनिषद सुनने के लिए, और आपका दिन शुभ बीते। ओम शांति।